नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 54वां सर्ग। हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने ये माना कि अब अंगद ने वो राज्य हर लिया। हनुमान जी ये अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। वे तेज, बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता वाली के तुल्य है। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से निकली बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वे साम, दाम, भेद और दंड, इन 4 उपायों में से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्ति युक्त वाक्य वैभव से उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। जब सब वे वानर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु ये कपिलोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सही नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे ये जाम्बवान, नील और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम, दाम आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानराज से दूर कर सको, ये संभव नहीं। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, ये तो संभव है, परंतु किसी बलवान से वैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि ये गुफा में हमें माता के समान अपनी गोद में शरण मिलेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बेल की अभेद्यता के विषय में तुमने तार के मुख से जो कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है। पूर्व काल में यहाँ वज्र के प्रहार के द्वारा इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैने बाणों द्वारा इसे पत्ते के दौने के भांति विदीर्ण कर देंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और अश्नि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, ज्यों ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने या दुरावस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित होकर उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे। लक्ष्मण के बाण घोर, महान वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुषों की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज्य पर बिठाएंगे। तुम्हारे काका श्री सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले, दृढ़ व्रत, पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ है, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र नहीं, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। अब है अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन। हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, कपि श्रेष्ठ राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर की
और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। यह मान्यता उचित नहीं जान पड़ती। जिसने अपने ज्येष्ठ भ्राता के जीते जी उनकी प्रिय महारानी को, जो धर्मतः उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वो धर्म को जानता है। यह कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुख बंद कर दिया, वो कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उस कार्य को सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को याद रख सकता है? जिसने अधर्म के भय से डरकर नहीं, लक्ष्मण के भय से भयभीत होकर हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है? उस पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष विशेषतः जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस प्रकार विश्वास कर सकता है? अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसको राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रु कुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा? सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, वो आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा? सुग्रीव सठ, क्रूर और निर्दयी है। राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण त्याग दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दे और अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊँगा, यही मरणांत उपवास करूँगा। मेरा मर जाना ही उचित है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रुमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता तारा को भी धैर्य बंधाइएगा। वो बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर स्नेह रखने वाली हैं। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वो निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कूश बिछाकर उदास मुँह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी होकर नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। वाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर वे सबके सब पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जनस्थान निवासी राक्षसों के संहार, विदेह कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, वाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भया पहुंचा। महान पर्वत शिखर के समान शरीर वाले वहां बैठे बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे और जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित तो उठा और गरजते हुए मेघ से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।